नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस बोधि सत्र में हम पढ़ेंगे दाग धब्बों को छुड़ाते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वैसे तो दाग धब्बे जैसे ही लगते हैं हमें तुरंत उसको छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ताज़ा दाग धब्बा अधिकांशतः साबुन से ही छूट जाता है और यदि इसको रखा रहने दें तो ये दाग धब्बा पक्का हो जाता है और पूरे वस्त्र पर फैल जाता है, जिससे कि छुड़ाना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह धब्बा वस्त्र की गहराई तक चला जाता है। तो जितना गहरा दाग धब्बा होगा हमें उतने ही अधिक प्रतिकर्मकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे वस्त्र को बहुत अधिक हानि पहुंचती है। वस्त्र यदि रंगीन है तो रेशों का वर्ग आदि ज्ञात कर लेना चाहिए, यानी वो फाइबर किस प्रकृति का है वो हमें पता कर लेना चाहिए। उसी हिसाब से हमें प्रतिकर्मकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई अज्ञात धब्बा है तो हमें कई सारे मेथड हैं धब्बे को पहचानने के। उन मेथड्स के द्वारा धब्बे को पहले पहचाना जाए, जैसे सूंघ कर, देख कर, रगड़ कर पहचानें और उसके अनुसार उसको छुड़ाने का प्रयत्न करें। अज्ञात दाग धब्बा यदि छुड़ाना है तो सबसे पहले सरलतम विधि का प्रयोग करें। सरलतम विधि में आएगा पानी और साबुन। यदि इससे नहीं छूटता तो गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं और उससे भी नहीं छूटता तो फिर हमें ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। ब्लीच भी प्राकृतिक ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सनलाइट ग्रास। और फिर उससे भी नहीं छूटता तो अंतिम चरण इसका है प्रतिकर्मक का प्रयोग करना, अम्लीय या क्षारीय प्रतिकर्मक। उसका भी हमेशा तनु घोल का ही प्रयोग करें। प्राकृतिक विरंजक का प्रयोग हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान कम पहुंचाते हैं। वस्त्र की रचना, वयन और प्रकृति के अनुसार क्षारीय अथवा अम्लीय प्रतिकर्मकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिकर्मक का प्रयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसके तनु घोल का ही प्रयोग करें, क्योंकि तनु घोल कम नुकसान पहुंचाता है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और रासायनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है। हमें रासायनिक विधि का इस्तेमाल सबसे अंत में करना चाहिए। रासायनिक विधि से लगभग सभी तरह के दाग धब्बे न खत्म हो जाते हैं, परंतु इनका प्रयोग करते समय हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि असावधानी या अज्ञानतावश हम पूरे वस्त्र को खराब कर सकते हैं। प्रतिकर्मक का प्रयोग करने से पहले उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके लिए प्रतिकर्मक का प्रयोग वस्त्र के छिपे भाग, यानी वह भाग जो कि हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कफ का पीछे वाला भाग, कॉलर वाला भाग, यहाँ पर यूज करके देखें। यदि प्रतिकर्मक का अनुकूल प्रभाव है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। दाग धब्बे को सदैव ही पहले ठंडे पानी से धोएं, फिर साबुन लगाएं, फिर न छूटने पर गर्म पानी का प्रयोग करें। लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिसपे कि गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे प्रोटीन फाइबर यानी ऊन और सिल्क, क्योंकि गर्म पानी के प्रयोग से इनका प्रोटीन जम जाता है, जो कि रेशों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऊन और रेशम पर हमेशा ठंडे पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। ऊनी, रेशमी, बनारसी साड़ियाँ या ब्रोकेट वस्त्रों पर से दाग उतारने के लिए अवशोषक विधि का प्रयोग या घोलक विधि का प्रयोग करें, क्योंकि इन दोनों विधियों से वस्त्र में किसी तरह का नुकसान नहीं होता। सूती एवं लिनन वस्त्रों पर से यदि हमें दाग धब्बा हटाना है तो प्रतिकर्मक को उसके ऊपर फैलाकर फिर गर्म पानी से धार बांधकर उसके ऊपर धीरे धीरे डालें, जिससे कि धब्बा छूट जाएगा।
सभी दाग धब्बों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए और रेयॉन, रेशमी, गर्म ऊनी वस्त्र और जरी वाले वस्त्र, इन पर कभी भी गर्म पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से वस्त्र का रंग भी उतर सकता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए यदि अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाए तो उसके बाद अम्ल के बाद क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग भी करना चाहिए, ताकि अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए। और अंत में इसको साफ पानी से बहुत ढंग से खंगाल लेना चाहिए, ताकि जितना भी केमिकल वस्त्र के ऊपर है वो हट जाए। और दाग धब्बे छुड़ाने के लिए यदि वसा घोलक का प्रयोग किया जाए तो वसा घोलक अधिकांशतः ज्वलनशील होते हैं, तो इसके लिए ओपन स्पेस का प्रयोग करें, यानी आंगन, बरामदा, छत, खुले स्थानों पर इसका प्रयोग करें। यदि हम इसका प्रयोग कमरे में करते हैं तो खिड़की दरवाजे को खोल कर इसका प्रयोग करें, क्योंकि अधिकांशतः तीव्र ज्वलनशील होता है, अतः आग लगने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और घोलक का प्रयोग करते समय आसपास हमें आग लगाने से भी बचना चाहिए। जैसे कुछ घोलक कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत अधिक टॉक्सिक होता है, बहुत वाष्प निकालता है, तो दम घुटने जैसी स्थिति होती है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा खुले स्थान पर ही करें। कई बार प्रतिकर्मक के प्रयोग से वस्त्र का रंग खराब हो जाता है, जैसे अमोनिया है तो उसका तनु घोल का ही प्रयोग करें, क्योंकि अमोनिया यदि हम सांद्र रूप में प्रयोग करते हैं तो कई बार वस्त्र का मौलिक रंग खत्म हो जाता है। धब्बे छुड़ाने के लिए सही विधि का प्रयोग करें। यदि वसा घोलक से दाग छुड़ाना है तो इसे रुई के फाड़े अथवा पुराने मलमल के वस्त्र में भिगोकर वस्त्र पर धीरे धीरे रगड़ें, और रगड़ने की दिशा हमेशा अंदर से बाहर की ओर होनी चाहिए और चक्राकार यानी गोलाई में होनी चाहिए, ताकि ये दाग धब्बा और अधिक नहीं फैले। दाग धब्बे वाले स्थान पर वस्त्र के नीचे ब्लोटिंग पेपर या सोख्ता कागज बिछा देना चाहिए, ताकि ये जो कागज है ये भी दाग धब्बे को अपने में सोख लें। प्रतिकर्मक का प्रयोग करते समय हाथ एवं उंगलियों की त्वचा को सुरक्षा देनी चाहिए, इसलिए प्रतिकर्मक को सीधे उंगलियों पर न लगाकर ड्रायर, लकड़ी या प्लास्टिक के चम्मच का प्रयोग करें, क्योंकि हाथ की स्किन इससे खराब हो सकती है। कभी भी दाग धब्बे छुड़ाने के लिए धातु की चम्मच या धातु के कंटेनर का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इस पर भी इनका विपरीत प्रभाव हो सकता है। दाग धब्बे कई बार गर्म पानी के संपर्क में आकर पक्के हो जाते हैं, अतः गर्म पानी का प्रयोग जो भी प्रोटीन धब्बे हैं जैसे दूध, रक्त, इनके ऊपर प्रयोग नहीं करें। गर्म पानी के प्रयोग से ये दाग धब्बे और अधिक पक्के हो जाते हैं और छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रोटीन प्रकृति के दाग को हमेशा ठंडे पानी से ही छुड़ाएं। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हमें बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता है। कई दाग धब्बे जो कि पके हुए होते हैं या बहुत टाइम पुराना होता है, बहुत धीरे धीरे छूटता है, तो उनके लिए हमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। ये बहुत जल्दी में कभी भी काम नहीं करें। बहुत जल्दी में घबरा के काम करेंगे तो प्रतिकर्मक वस्त्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कई बार अज्ञानतावश वस्त्र प्रतिकर्मक के प्रभाव से गल जाता है, जल जाता है। इसलिए हमें बहुत पेशेंस से और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो निर्णय लेंगे तो वस्त्र हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और हम उसको पहन नहीं सकते, क्योंकि उसके रेशे एकदम क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो ये विशेष बातें हैं जिनको कि हमें धब्बे छुड़ाते समय ध्यान रखना चाहिए। यही बातें आगे जब आपके प्रैक्टिकल में धब्बे छुड़ाने वाला प्रैक्टिकल होगा, उसमें भी विशेष ध्यान रखकर हमें ये दाग धब्बे छुड़ाने हैं। और आज के लिए इतना ही।
काफ़ी है। धन्यवाद।